नमस्कार। जब भी देश के उत्थान की बात होती है, जब भी देश के विकास की बात होती है, तो लिब्रांडो गैंग के जितने भी भ्रष्ट वकीलों की टोली है वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। जो विपक्ष का मुद्दा कानूनी प्रक्रियाओं में गलत तरीके से प्रयोग करके वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचने से पीछे नहीं हटते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के कानूनी प्रक्रियाओं की दाव पेच सीख करके उन देश के कल्याण होने वाले नियमों कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिलर बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं दोस्तों, जो इस भारत देश के उत्थान के लिए नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, बिल पास करवाए गए, लेकिन उसके विरोध में लिब्रांडो उग्रवादी और भ्रष्ट वकीलों की टोली सुप्रीम कोर्ट में पिलर की तरह खड़ा होते हुए दिखी। आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आ रही है और अमित शाह जी कश्मीर के मुद्दे पे जिस तरीके से गरजे हैं, कपिल सिब्बल की पैंट ढीली हो गई है। लेकिन ऐसा क्या अमित शाह जी ने गरजते हुए कह दिया, यह बड़ा दिलचस्प होगा जानना। यह वीडियो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह नए साल का वीडियो है दोस्तों, और यह लाल चौक की वीडियो है। कांग्रेसियों ने, देश विरोधियों ने और वकील भ्रष्ट दलाल की टोलियों ने बहुत कोशिशें करी कि कश्मीर के लाल चौक पे ऐसा महोत्सव ना मने। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर कश्मीर में आर्टिकल 370 अगर हटते हैं तो फिर भारत का तिरंगा उठाने वाला एक हाथ नहीं मिलेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। अमित शाह जी ने यह कहा कि आर्टिकल 370 भी हटा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फेवर में फैसला भी सुनाया और एक बूंद खून की नदियां भी नहीं बही। तो सारे लिब्रांडो उग्रवादी, माओवादी, लिबरल एजेंडाधारी, गोदी मीडिया पत्रकार, तलवा चाटने वाले पत्रकार जो हैं, ये सारे लोग एक बिल में छुपते हुए दिखे। दोस्तों अमित शाह जी ने आज बहुत जोर से गरजा आर्टिकल 370 पे, और गरजते हुए यह कहा कि आर्टिकल 370 जब से कश्मीर में हटाया है तब से आतंकवाद की घटना 70% घटी है। यानी जो लोग आर्टिकल 370 को लागू करना चाहते हैं वो 70% से ज्यादा कश्मीर में आतंकवाद की घटना बढ़ाना चाहते हैं। यानी आर्टिकल 370 अगर लागू था तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलता था। लेकिन अगर अमित शाह जी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि आर्टिकल 370 हटने से 70% आतंकवाद कम हुआ है, तो अब जिन्होंने भी आर्टिकल 370 के खिलाफ मोर्चाएं निकाली, आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुए, अब उनके खिलाफ देशद्रोही एक्ट लगाने की मांग करी जा रही है और उनके खिलाफ नागरिकता रद्द करने की मांग की जा रही है। ऐसे भ्रष्ट वकीलों की टोली बहुत लंबी है, लेकिन उस लिस्ट में एक बड़ा नाम सामने आता है कपिल सिब्बल का, जिन्होंने आर्टिकल 370 के खिलाफ मोर्चा निकाला, कांग्रेस की दलाली करी, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसी दलीलें दी जिसका कोई भी और छोर नहीं है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल ने तलवा चाटुकारिता करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन एक भी फायदा नहीं हुआ। दोस्तों जम्मू कश्मीर पे आज जो अमित शाह जी ने स्टेटमेंट जारी किए हैं, इससे पूरे लिबरल, लिब्रांडो, माओवादी, एजेंडाधारी, तलवा चाटू पत्रकार, ये तमाम जितने भी लोग हैं उनकी पूरी तरीके से नींद, चैन, करार सब खत्म हो गई है। आखिर ऐसा क्या कह दिया अमित शाह जी ने, यह पहले बताते हैं, फिर बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों अमित शाह जी ने तो साफ तौर पे कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम से हो सकता है ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। यानी एक बड़ा एंगल सामने आ रहा है कि अगर अमित शाह जी ने अगर यह स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम से हो सकता है, तो आपको बता दूं कि वो दिन दूर नहीं है। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं, और कश्मीर का नाम बदल करके कश्यप भी रखा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी ऐसे भी हमेशा से ऐलान करते हैं और जो ऐलान करते हैं वो पूरा भी करते हैं। तो जितने भी लिब्रांडो, माओवादी, कांग्रेस पार्टी, तलवा चाटू पत्रकार, गोदी मीडिया एजेंडाधारी, ये सारे लोगों की नींद उड़ गई है दोस्तों। ये लिपस्टिक वाले पत्रकार, चीनी फंडिंग वाले पत्रकार, वो हाथ मलने वाला पत्रकार, ये सब किसी बिल में जाकर के छुप गया है, क्योंकि इन तमाम लोगों ने आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया था।
और जब आर्टिकल 370 हटा, जब आतंकवाद की घटना घटी जम्मू कश्मीर से, जिस हाथों में पत्थर और बंदूकें हुआ करती थी, उन कंधों पे अब बैग और कलम जब दिखे तो यही तलवा चाटू पत्रकार जो है वो किसी बिल में छुप गए। लगभग 8000 साल के पुराने ग्रंथों में से तंवर साहब ने ढूंढ ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को दूर कर। कश्मीर के ऊपर इस तरह से अमित शाह जी का गरजना पूरे लुटियंस गैंग के लिए एक बहुत बड़ी चिंता और तनाव से भरा स्टेटमेंट है। जो अमित शाह जी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जो गवाया है उसे लेकर के रहेंगे, यानी ये एक बहुत बड़ा विषय है दोस्तों। जो लोग ये सोचते हैं कि कश्मीर भारत का अंग ही नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये जंग छेड़ दिया गया है अमित शाह जी के तरफ से कि कश्मीर का नाम ही कश्यप ऋषि के नाम से रखा गया है, तो फिर कश्मीर भारत का ही अंग है। आगे अमित शाह जी एक और बड़ा स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर का भारत से लिंक ऐतिहासिक और पौराणिक है। यानी जो लोग कांग्रेस की घटिया राजनीति की वजह से आज भले कश्मीर जो है वो भारत से दूर दिखाते हैं ये लोग कभी भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर भारत से अलग है। और जिस तरीके से अमित शाह जी इशारा दे रहे हैं, बहुत जल्द कश्मीर तो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, लेकिन अब तो चुनाव भी हो रहे हैं वहां पे। तो अब ऐसे हालात में कांग्रेस की घटिया राजनीति, मैं आपको बता दूं कि जब गोरे लोग यहां से गए थे, जब भारत देश में अंग्रेज गुलामी करके जब यहां से गए थे, तो कांग्रेस पार्टी को एक गुण दे करके गए और 75 सालों से कांग्रेस पार्टी इस गुण को बहुत अच्छे से निभा रही है। फूट डालो, राज करो, जातिवाद करो, जनता के बीच में भ्रम पैदा करो, ये तमाम चीजें करके गोरे लोगों की नीति को अपनाया कांग्रेस पार्टी ने। जवाहरलाल नेहरू, इन तमाम लोगों ने यही घटिया राजनीति के लॉजिक पर विकास स्तर को नीचे करके इस भारत देश को गर्त में डालने का काम किया है। दोस्तों, आगे अमित शाह जी ये भी कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, लुटियंस में बैठ करके इतिहास नहीं लिखा जा सकता। तो एक विरोधी लिब्रांडू गैंग के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है जो अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिए। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। कपिल सिब्बल को एक बड़ा झटका लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यह झटका है कि दोस्तों, जेल में बंद थे 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी की मौत होती है और मुख्तार अंसारी के पहले गैंगस्टर जोड़ा जाता है। तो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जिसकी मौत हुई उसकी वकालत भी कपिल सिब्बल कर रहे थे। और फिर उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट बेटे उमर अंसारी को मुहैया नहीं कराई गई। इसको लेकर के बेटे उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा, एक याचिका डालता है और यह कहता है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ से हमारे को मेडिकल रिपोर्ट, मुख्तार अंसारी मेरे पिता के मेडिकल रिपोर्ट जो है वो नहीं दिए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता की हत्या की गई है। अब इसको लेकर के जो भी गैंगस्टर होते हैं, जो भी भ्रष्टाचारी होते हैं, उनके फेवर में कपिल सिब्बल पहले आते हैं। तो उमर अंसारी की वकालत उनके पिता मुख्तार अंसारी के फेवर में कपिल सिब्बल ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा हमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। और ये क्लियर कर दूं कि जो सॉलिसिटर जनरल है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से, जो वकील हैं नटराज, उनका यह स्टेटमेंट है कि अस्पताल में मौत हुई है, जेल में मौत नहीं हुई है, उनकी इलाज हो रही थी। तो जेल के अंदर ऐसा कोई कांड नहीं हुआ। तो ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन फिर भी जो आप डेटा मांग रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट भी हम देने को तैयार हैं। तो ये नेक्स्ट वीक सॉलिसिटर जनरल नटराज जी ने ये कहा है कि आपको मिल जाएंगे। सच को
प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है।